हेलो, कैसे हैं आप सब? मायावी बुक की कहानियों में आप लोगों का स्वागत है। आज जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ये एक ऊफ़ी भूत की कहानी है। बहुत थोड़ी-सी मज़ेदार, थोड़ा-सा डरावनी, ऐसी कहानी है। तो चलिए सुनते हैं। ये कहानी जो है निवेदिता नाम की एक मतलब मेरी एक दोस्त ने बताई थी। तो चलिए निवेदिता के मुँह से, निवेदिता की डायरी से ही जैसे निवेदिता ने बताई थी, जैसे लिखी थी, उसकी एक एक्सपीरियंस अब सच्ची एक्सपीरियंस है या फिर उसकी मन की वहम है, जो भी है वो हम लोग शेयर करेंगे। अ, जो जैसा कि हर स्टोरी के पहले मैं कहती हूँ कि मायावी बुक की कहानियाँ काल्पनिक है, इसका वास्तव से कोई लेना-देना नहीं है। अ, जो भी कहानियाँ हैं मैं किताबों से पढ़ी हुई कुछ दोस्तों से सुनी हुई, वही कहानियों को मैं एक नया रूप देने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए कहानी सुनते हैं। तो निवेदिता की कॉलेज कंप्लीट हो चुकी थी और मैं जाने वाली थी मतलब मेरी मामा के घर। ये मेरी नई एक्सपीरियंस है। मामा के घर जाने में मुझे बहुत मज़ा आता है और मामा का घर मैं शायद बचपन में मतलब 7-8 साल की उम्र के बाद कॉलेज कंप्लीट करके मतलब 13-14 साल बाद ही जा रही हूँ। तो एक्साइटमेंट भी थी मामा का घर जाने के लिए। ऐसे में रात की ट्रेन से मैं खुद अकेले ही वहाँ पे जाने वाली थी और मेरी माँ ने दादी को फ़ोन कर दिया था। दादी ने कहा ठीक है। तो क्या होता है कि सुबह-सुबह मैं पहुँच जाती हूँ मामा के घर। वहाँ मैं दादी को जब मैं देखती हूँ कि मामा के घर के वहाँ दादी जो है मेरी इंतज़ार करती रहती है, इंतज़ार कर रही थी और दूर से ही मैंने दादी को कहा, "दादी कैसे हैं आप?" दादी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। दादी कह रहे, "ओह! अच्छा आ गई हो? आ जाओ, आ जाओ।" मैं जैसे ही मैं सोफ़े पे बैठी, दादी को बोला, "दादी यहाँ पे टॉयलेट कहाँ है?" तो दादी ने कहा, "देखो गाँव का घर में यही एक प्रॉब्लम आता है, इतना बड़ा मकान तो है, लेकिन टॉयलेट वो बाहर एरिया पे है, थोड़ा-सा बाहर एरिया पे है।" ठीक है दादी, मैं टॉयलेट करके आती हूँ, फ्रेश होके आती हूँ। दादी कहती, "ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ।" तो मैं टॉयलेट करने के लिए चली गई और जैसे ही देखा जिस एरिया पे बाथरूम था, वहाँ पे आस-पास बहुत ही ज़्यादा जंजाल था। मैं टॉयलेट करके निकल के आ ही रही थी कि दादी से कहा, "दादी, यहाँ पे ना मतलब जिस एरिया पे टॉयलेट है, वहाँ पे आप लोगों ने साफ-सफाई नहीं करवाई। देखिए ना कितना पेड़-पौधे उग गए हैं।" अरे बेटा, रामचरण काफ़ी दिनों से अपने ससुराल गया है। वो आएगा तभी तो करेगा। ये सब काम रामचरण ही करते हैं। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, तुम टेबल पे बैठो, मैंने खाना पहले ही बना के रखा था। चलो बैठो। दादी ने इतना सब कुछ खाना बना के रखा है ना, चिकन अ, ये दे जो गाँव के जो मुर्गा होता है ना, वही मुर्गा बना के रखा था, सौंदेश था और भी काफ़ी चीज़ें। अच्छा दादी, थोड़ा-सा चिकन और दीजिए ना, चिकन बहुत अच्छा बना है। हाँ, हाँ, लो तुम्हारे लिए है। अच्छा दादाजी कहाँ हैं? दिख नहीं रहे? अरे दादाजी थोड़ा-सा टहलने गए हैं और गाँव में कुछ लोगों को तो पता ही है, थोड़ा-सा टहलते हैं, बातें करने के लिए एक पेड़ में बैठ बैठ जाते हैं और फिर बातें ही चलता रहता है। तुम खाना खाओ। अच्छा बेटा ये पनीर की सब्ज़ी भी बनाई है, थोड़ा खा लो। नहीं, नहीं दादी, बस ये बहुत हो चुका है, अब पेट भर गया है, अब थोड़ा रेस्ट लेती हूँ। अच्छा दादी माला मासी कहाँ है? माला मासी की बेटी नीतू? अरे तुम क्यों? माला मासी भी आ गई, सुबह-सुबह काम करके चली गई है। नहीं, नहीं, मैं कह रही थी वो जो जंगल है ना, वो हम लोग शाम के वक़्त घूमने के लिए जाएँ क्या? तो दादी के चेहरे पे एक अजीब हैरानी थी। दादी ने कहा, "अरे नहीं, नहीं बेटा, शाम को नहीं, तुम कल सुबह जाना। माला मासी और नीतू भी तुम्हारे साथ जाएगी, माला मासी की बेटी। मैं दोनों को बोल दूँगी, तुम सुबह जाना।" "क्यों दादी? शाम शाम को जाने में क्या प्रॉब्लम है?" नहीं, नहीं बेटा, इस वक़्त गाँव के कुछ हालात ठीक नहीं है। दादी के चेहरे पर एक ही अजीब-सा डर था। अच्छा ठीक है, मैं नहीं जाऊँगी, शाम शाम को नहीं जाऊँगी, सुबह ही जाऊँगी। अच्छा आप वो जो बड़ा बालकनी वाला रूम है ना, वो मेरे लिए कर दीजिए। वहाँ से ना बहुत अच्छी हवा आती है और जंगल का एरिया भी वहाँ से दिखता है तो बहुत मज़ा आता है। दादी के चेहरे पे फिर से हैरानी थी। अरे नहीं, बड़े बालकनी वाले ऊपर का रूम में तुम्हें अकेले सोने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम ना मेरे मेरे साथ मेरे कमरे में ही सोगी और दादाजी भी वहीं सोएँगे। मैं थोड़ी इस बार ज़्यादा ही हैरान हो गई। क्यों क्यों दादी? ये क्या बात है? उस रूम में तो मैं अक्सर आके सोती थी ना, अपनी मम्मी के साथ।
तो दादी कहती, अरे बेटा, मैंने कहा ना, गांव के हालात बदल चुके हैं और ऐसे में तुम्हारा अकेला सोना ठीक नहीं रहेगा। अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों के साथ ही सो जाऊंगी। कोई बात नहीं, वैसे भी आप लोगों के आपके पास गांव की बहुत सारी स्टोरी सुनूंगी ना, तो अच्छा ही लगेगा। हाँ बेटा, क्यों नहीं। पर शाम हो चुकी थी और मैं चाहती थी कि मैं छत पे टहलने जाऊं, और दादी ने गर्मा गर्म पकोड़े भी बना के रखा था। एक प्लेट में मुझे दिया और कहा, लो अब गर्मा गर्म चाय के साथ ये प्याज के पकोड़े बहुत टेस्टी लगते हैं, खा लो। दादी, मैं इसको छत पे लेके जा